चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स को कोई क्वेश्चन है? खान बुशरा, डू यू हैव एनी क्वेश्चन? चैप्टर को नो रिवाइज सर। करना होगा। सैटरडे क्लास हुई, सवा दो को बहुत कम बच्चे थे। सर हम ज्वाइन हो रहे थे लेकिन नहीं बता रहा था वेट फॉर टीचर। हमने आपको मैसेज भी करे थे। क्लास तो जब ज्वाइन होती तभी मुझे कुछ मैसेज डायरेक्ट हो जाते बच्चे ज्वाइन, तो इसमें चलिए नहीं पेज अब जब तक और बच्चे आए तो हम चैप्टर को एक बार रिवाइज करना है आज, क्योंकि लास्ट चैप्टर है हमारा। अभी तक के हमने पूरे 10 चैप्टर कवर कर लिए, ऑनलाइन कुछ ऑफलाइन। कहाँ से स्टार्ट है ये? सिंगल सर ये एंट्री सिस्टम। 12th में यस। सर ये 12th में भी रहेगा सिंगल एंट्री सिस्टम। नहीं, सिंगल एंट्री सिस्टम 12th में नहीं रहेगा। और ये कितने मार्क्स का रहेगा अभी 11th में? 7 या 8 मार्क के लिए क्वेश्चन आएंगे इसके ऊपर। चलिए, सिंगल एंट्री सिस्टम में हमने क्या लर्न किया, तो सिंगल एंट्री सिस्टम के बारे में 3 बातें हमको पता है कि ये सिंगल एंट्री सिस्टम अनसाइंटिफिक है, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड से बनाया जाता है। इनकम्प्लीट रिकॉर्ड मीन्स जो प्रोप्राइटर है, ओनर है, उसका ने हर चीज का डेटा इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं होती है। जैसे कि कब कौन सी चीज एसेट परचेज की, उसके बिल प्रॉपर नहीं होते, तो इसको एडजस्ट करके बनाया जाता है। सो रैंडमली पूछा जाता है ये फर्नीचर है, इसकी क्या कॉस्ट होंगे, बिल्डिंग है आपका, इसका कितने में परचेज किए थे, ये जो मटेरियल है ये कितने का है। और जो मेंटेन होता है इसमें पर्सनल अकाउंट, कैश बुक, डेटार्स और क्रेडिटार्स, ये मेंटेन होता है। तो इसीलिए 5 ही पॉइंट के ऊपर ये पूरा चैप्टर निर्भर करता है। इट डिपेंड्स अपॉन ओनली दिस 5 पॉइंट्स। इंट्रोडक्शन में हमने देखा कि स्मॉल बिजनेस, यहाँ जहाँ पर आप अफोर्ड नहीं कर सकते अकाउंटेंट को, वहाँ पर इसका यूज होता है। सिंगल एंट्री सिस्टम अनसाइंटिफिक है, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड से प्रिपेयर किया जाता है। डबल एंट्री सिस्टम में दोनों एस्पेक्ट को रिकॉर्ड किया जाता है, गिविंग समथिंग एंड रिसीविंग समथिंग। तो जो दो एस्पेक्ट डबल एंट्री सिस्टम में जो वर्ल्ड वाइड फेमस है, वो फॉलो किया जाता है वर्ल्ड वाइड। इसको स्मॉल बिजनेसमैन या जिसको नॉलेज कम है, तो वो भी सिंगल एंट्री फॉलो करके अपना काम चला लेता है। उसको फाइंड आउट करना रहता है कि मुझे प्रॉफिट अर्निंग हो रही है, ये लॉसेस हो रहे हैं, तो वो एक स्टेटमेंट बनाते हैं। तो ये 3 स्टेटमेंट के ऊपर चलता है स्टेटमेंट, प्रिपरेशन ऑफ स्टेटमेंट ऑफ अफेयर, ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर, ओपनिंग बैलेंस शीट, सिमिलर टू ओपनिंग बैलेंस शीट। बैलेंस शीट इसलिए नहीं कहा जाता है कि बैलेंस शीट डबल एंट्री सिस्टम में बनती है, तो यहाँ पर मेमोरेंडम बैलेंस शीट इसका एक अल्टरनेट नाम हम दे सकते हैं, या स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। तो एक ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर, एक क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर, और प्रिपरेशन ऑफ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस। तो ये 3 स्टेटमेंट इसमें बनते हैं। तो 3 स्टेटमेंट आपको पता है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो बताई गई थी उसमें सारी इन्फॉर्मेशन हमने देख ली है। एडिशनल कैपिटल, द कैपिटल विच इज बॉट बाय द प्रोपराइटर, ओनर। एक कैपिटल इंट्रोड्यूस होता है, और ड्यूरिंग द ईयर अगर कोई आपको अर्जेंसी आ जाए बिजनेस में, 50,000 या 1 लाख रुपए लग रहे हैं, तो आप और एडिशनल कैपिटल कंट्रीब्यूट करते हैं, तो हो जाता है एडिशनल कैपिटल, दैट वी नो। ड्रॉइंग समथिंग विथड्रॉन बाय द ओनर और प्रोपराइटर फ्रॉम द बिजनेस फॉर पर्सनल यूज। डिप्रिसिएशन ऑन फिक्स एसेट, वी हैव लर्न चैप्टर डिप्रिसिएशन। उसमें हमने देखा है कि जब भी फिक्स एसेट बिजनेस में यूज होता है, तो ड्यू टू वियर एंड टीयर, the value of the fixed asset is decreased or decline. The decline is nothing but the reduction in the value of fixed asset, वो आपका डिप्रिसिएशन हो जाता है। तो डिप्रिसिएशन फिक्स एसेट पर चार्ज होता है। यहाँ पर भी जो आपको फिक्स एसेट आते हैं, फर्नीचर जैसा एग्जांपल है, प्लांट एंड मशीनरी ज्यादा आया था इस क्वेश्चन में, सिंगल एंट्री में, तो उसकी वैल्यू रिड्यूस हो रही थी। या तो आपको डायरेक्टली फिगर दे दिया जा रहा था 2,000 5,000 रिड्यूस हो गया, या आपको परसेंटेज में दिया जाता है। तो जितना परसेंटेज कहा जाता है, प्लांट एंड मशीनरी है 50,000, 10% कहा तो उसका 10% 5,000 होता है। तो हम उसको लॉस ट्रीट करते हैं बिजनेस का, और उसको डिडक्ट कर देते हैं प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट में। बैड डेट्स, अमाउंट विच कैन नॉट बी रिकवर्ड फ्रॉम द डेटार्स, ये भी लेस होता है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में। रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स, आरडीडी, हम प्रोविजन करके रखते हैं कि जो डेटार से पैसा आना है
हो सकता है उसमें 5%, 10%, 2% कम आए, तो उसका 5% जो भी आपको अमाउंट परसेंटेज में कहा जाता है, हम डेटार्स के अमाउंट में से लेस करते हैं। अंडर वैल्यूएशन और ओवर वैल्यूएशन, ये भी हमने देखा है कि असेट को ओवर वैल्यूड बता दिया जाता है। ओवर वैल्यूड बताना बिजनेस को टेम्पररी बेनिफिट देता है, लेकिन जब उसके एक्चुअल वैल्यू आती है तो वो रिड्यूस होकर आती है, तो यहाँ पर ओवर वैल्यूएशन ऑफ असेट माइनस होता है, और वाइस वर्सा लाइबिलिटी को होता है। इंटरेस्ट ऑन लोन, लोन के ऊपर अगर आप इंटरेस्ट लिए तो आपको पे करना है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिजनेस का एक्सपेंडिचर है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इनकम है, इसीलिए ऐड किया जाता है। आउटस्टैंडिंग या अनपेड एक्सपेंसेस, ये भी आपको लेस करना है क्योंकि एक्सपेंसेस आपको पे करना है। और प्रीपेड, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आपको पे करना है तो ये माइनस हो जाते हैं। प्रीपेड एडवांस पे है तो हम इसको ऐड कर लेते हैं। तो इस तरह चैप्टर बहुत ही सिंपल है, 4-5 बातों पर है। तो इसमें जो फॉर्मेट्स हमने देखा है, सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें यहाँ पर ये ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ फेयर और क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ फेयर। ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ फेयर की बात करें अगर हम, तो आपको राइट हैंड साइड जो भी असेट्स दिए हुए हैं, करेक्ट वैल्यू लिखना है। अगर ये वैल्यू में एक आध जगह हुआ था हमसे कि 50,000 का हमने 5,000 लिख दिया, तो ये टोटल रॉन्ग आएगा और पूरा कैलकुलेशन रॉन्ग चलेगा। तो आपको ये वैल्यू करेक्ट इनपुट करना है और डिफरेंसिंग फिगर फाइंड आउट करना है। ये आपका ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ फेयर में जो डिफरेंसिंग फिगर है, यहाँ पर आया 2,90,000। असेट की वैल्यू ज्यादा है, लाइबिलिटी के 60,000। क्रेडिटर बिल्कुल माइनस करने के बाद 3,50,000 में से ओपनिंग कैपिटल आ गया है। वैसे ही क्लोजिंग कैपिटल आपके पास क्लोजिंग वैल्यूज दी जाती है कि आज साल कंप्लीट हो गया, आपके पास क्या वैल्यू है एसेट्स की। जैसा 2021 बता रहा है यहाँ पर, ये 2020 का था ओपनिंग का। तो असेट्स हम जब देखते हैं तो असेट की वैल्यू अगर बढ़ जाती है और लायबिलिटी वापस कम होती है, तो अगर आपके पास क्लोजिंग कैपिटल ज्यादा है तो यही आपको डिक्लेयर हो जाता है कि बिजनेस में प्रॉफिट होने वाला है 80% केसेस में। अगर यहाँ पर ये कम आता है ओपनिंग कैपिटल से, तो लॉस पॉसिबल है कि आपको बिजनेस में लॉस हो जाए। तो यहाँ पर ही आपको फाइंड आउट होता है बिजनेस में प्रॉफिट होने वाला है लॉस। इसके बाद हमने स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनाया था, वो कहाँ है, इसको मेमोरेंडम ऑफ बैलेंस शीट भी कहा जाता है। जैसे हमने देखा था मेमोरेंडम बैलेंस शीट, मेमोरेंडम ऑफ बैलेंस शीट, बैलेंस शीट नहीं कहेंगे इसको। ये आपका स्टेटमेंट ऑफ अफेयर। सबसे पहले हमने देखा था कि तीन ही बातों को आपको याद रखना है। एक, क्लोजिंग कैपिटल, कैपिटल एट द एंड ऑफ ईयर एट ड्राइंग लेस एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस एडजस्टेड क्लोजिंग क्लोजिंग कैपिटल लेस ओपनिंग कैपिटल। तो ये दोनों कैपिटल हम फाइंड आउट करते हैं स्टेटमेंट ऑफ अफेयर से। तो पहले क्लोजिंग को लिखा जाता है जिसका फिगर ज्यादा होता है बैलेंसिंग। उसके बाद अगर कोई ड्राइंग है तो उसको ऐड कर दिया जाता है। इसका फॉर्मूला हम नीचे और एक बार देख लेंगे, ये ऐड क्यों होता है ड्राइंग। जनरली फाइनल अकाउंट में लेस होता है कि प्रोपराइटर लिख जा रहा है तो वहां से लेस होता है, आपके पास आ जाता है प्रॉफिट। अब इस प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट भी इसको कहा जाता है, प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट, प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट। कोई चीजें ऐड होती है तो यहाँ पर बेनिफिट होता है बिजनेस को, तो ऐड करते हैं। जैसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऐड हो जाएगा, हमको कोई बेनिफिट हो रहा है तो ऐड हो जाएगा। लाइबिलिटी लेस हो रही है तो भी ऐड हो जाएगा। और फिर उसके बाद लेस करते हैं डिप्रिसिएशन, प्रोविजन एक्सेट्रा, और उसके बाद आपको प्रॉफिट आता है। ये फॉर्मूला थोड़ा इंपॉर्टेंट था, ये हमने समझा। यहाँ पर ओपनिंग कैपिटल, इसका साइन प्लस ही होता है, यहाँ पर इंडिकेशन दे दिया हूं मैं। फॉर्मूला था हमारे पास लेस ड्राइंग प्लस एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस प्लस प्रॉफिट, और अगर लॉस होता है तो माइनस करते हैं, वो होता है आपका क्लोजिंग कैपिटल। तो यहाँ से आगे इसको हमने कॉपी कर लिया था, प्रॉफिट और लॉस इक्वल्स टू क्लोजिंग कैपिटल माइनस, अभी प्लस वाला साइन यहाँ का माइनस हो गया, ये प्लस वाला माइनस वाला प्लस हो गया, और ये प्लस वाला माइनस हो गया। तो इस तरह से ये इक्वेशन बनती है। इसी के बेस पर नॉट फॉर प्रॉफिट सिंगल एंट्री सिस्टम का हम प्रॉफिट और लॉस फाइंड आउट करते हैं। ये फॉर्मेट यहाँ पर इस तरह से समझ में आता है। बैलेंस शीट के एग्जाम्पल ले हम, तो बैलेंस शीट में ओपनिंग कैपिटल और ये लेस ड्राइंग करते, तो ये लेस ड्राइंग है हमारा, ये वाला था एग्जाम्पल समझने के लिए। एडिशनल कैपिटल आता तो ऐड करते में, एडिशनल कैपिटल ऐड, एडिशनल कैपिटल है, एडिशनल कैपिटल, फिर प्रॉफिट ऐड हो जाता है, और ये फिर क्लोजिंग कैपिटल हम
क्लोजिंग कैपिटल नहीं, कैपिटल ही होता है, इसको आउटर कॉलम में लिखते हैं, तो इसीलिए क्लोजिंग कैपिटल के बाद में इक्वेशन को इस तरह से समझा गया, माइनस माइनस, फिर आपका क्लोजिंग कैपिटल फाइंड आउट होता है। अब सबसे जो इंपॉर्टेंट है, जैसे यहाँ बताया था मैंने, मिस्टर दीपक स्मॉल ट्रेडर है, एबीसी स्मॉल ट्रेडर है, मिस्टर दीपक को आपने उधार दिया 21 जनवरी 2022 को 500 रुपए का, तो आपने लिख लिया। जैसे उसने पेमेंट कर दिया, ये आपने लिख लिया था, पेमेंट कर दिया, इसको हम पेन से कट कर डालते थे इस तरह से। सोहेल को आपने 200 रुपए का उधार दिया, तो आपने लिख लिया, जैसे सोहेल ने पेमेंट किया आप इसको कट कर देते, लेकिन डबल एंट्री सिस्टम में इस तरह से कट नहीं किया जाता है। तो सिंगल एंट्री सिस्टम में इसलिए बहुत सारे अकाउंट्स आपको अवेलेबल नहीं होते, क्योंकि आप वहीं पर उसको कुछ रिकॉर्ड करते हो, कुछ नहीं रिकॉर्ड करते। सबसे इंपॉर्टेंट है आपका ये फॉर्मेट, कहाँ है ये वाला फॉर्मेट, ये आपने एक बार लर्न बाय हार्ट कर लिया तो आपका काम बहुत ही सिंपल है। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस एज ऑन, साल के आखिर में बनेगा। कैपिटल एट द एंड ऑफ ईयर, कैपिटल एट द एंड ऑफ ईयर, ये इंपॉर्टेंट है। एड ड्राइंग, फॉर्मूला हमने वहां देखा है। इन कैश और इन एनी अदर फॉर्म, असेट की शक्ल में भी है अगर, तो वो भी ऐड हो जाएंगे यहाँ पर। लेस एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस, एडजस्टेड कैपिटल, लेस ओपनिंग कैपिटल, ये हमने ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ फर्म में फाइंड आउट किया था। ये ट्रेडिंग रिजल्ट आ गया आपका बिफोर एडजस्टमेंट। अब क्या क्या ऐड हो रहा है यहाँ पर, 7 चीजें है, तो देखिए इसको एक बार समझ लीजिए, मैंने सिंपल वे में ग्रीन में समझाया था, यहाँ पर ग्रीन सब ऐड हो रहा है, और यहाँ वैल्यू डाल दिया था नॉमिनल 100 रुपीज। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, अगर आपको पीरियड नहीं दिया जाता तो 6 मंथ के लिए काउंट करते हैं। मिडिल ऑफ द ईयर अगर कोई नहीं दिया जाता तो जनरली 6 मंथ के लिए काउंट होता है, कि कब लेके गया ड्राइंग उसके डेट नहीं है, तो रूल ये कहता है कि 6 मंथ विल बी कंसिडर्ड इफ द डेट ऑफ विड्रॉन इज absent और साइलेंट। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमारे लिए बेनिफिट है। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, हमने कहीं इन्वेस्ट किया उस पर हमको बेनिफिट हो रहा है तो ऐड होगा। इंटरेस्ट अर्न ऑन गवर्नमेंट बॉन्ड और सिक्योरिटी। प्रीपेड एक्सपेंसेस which is paid for the next year will be added. Outstanding income yet not received, हमारा इनकम है हमको नहीं मिला तो हम उसको प्रॉफिट कंसीडर करके ऐड कर लेंगे। इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट, या अंडर वैल्यूएशन होने के बाद अगर उसकी वैल्यू बढ़ी आती है, तो असेट की वैल्यू अंडर वैल्यूड थी, अब उसको कैलकुलेट करें तो उसकी जो वैल्यू बढ़ के आई तो डिफरेंसिंग फिगर आएगा, यहाँ जो भी डिफरेंसिंग फिगर है। डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लाइबिलिटी, अगर कोई लाइबिलिटी डिक्रीज होती है, बिल्स पेबल है, क्रेडिटर्स है, बैंक लोन है, बैंक लोन अगर 5,000 था, वो कह रहा है ठीक है हमको 4,000 रुपए देके क्लोज कर दो इसको, तो वो जो 1,000 का बेनिफिट हो रहा है वो यहाँ पर आ जाएगा। तो इस तरह से इसका टोटल ऑटो कॉलम में जाएगा ऐड होकर, फिर उसके बाद ये सारा एक्सपेंडिचर या लॉसेस आपके बिजनेस के वो हम माइनस करते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम पे कर रहे हैं बिजनेस से तो हमारा लॉस है। इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन हम पे कर रहे हैं, बैड डेट्स हमारा पैसा डूब रहा है, डेटास आर नॉट गिविंग बैक एज दैट अमाउंट। प्रोविजन फॉर बैड डेट्स परसेंटेज में आपको दिया हुआ रहेगा, 5%, 10%, 7%, जो भी परसेंटेज का आपको लेस करना है कैलकुलेट करके। डिप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट, जो भी डिप्रिसिएशन होता है वो आप माइनस कर देंगे। आउटस्टैंडिंग पेमेंट है आपका, अगर कोई पेमेंट पे करना है तो वो भी आप माइनस कर देंगे। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, अगर कोई इनकम है एडवांस में मिले नेक्स्ट ईयर के लिए, वो भी हम माइनस कर लेते हैं। करंट ईयर इनकम नहीं होता इसलिए नहीं शो करते, उसको यहाँ पर लेस करके शो करना पड़ेगा हम आपको। डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ असेट, असेट की वैल्यू डिक्रीज होती है तो बिजनेस का लॉस है, जनरली डिप्रिसिएशन में होता है, तो ब्रैकेट में इसको डिप्रिसिएशन भी कर सकते हैं। इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लाइबिलिटी, कोई लाइबिलिटी अनरिकॉर्डेड है रिकॉर्ड पे आ रही है तो उसको हम ऐड कर लेंगे। ये टोटल जो भी आएगा यहाँ से, इसमें हम 100 के हिसाब से पहले लिया था, ये प्लस माइनस जो है एग्जाम्पल 100 के हिसाब से भी अगर चलते हैं तो इस तरह से वो 1,000 रुपीज हो जाता है, और ये आपका बिजनेस का रिजल्ट है। सर मैं क्लास में 9:35 को फ्री हूँ। तो ये फॉर्मेट अगर स्टूडेंट एक बार समझ लेते हैं तो सबसे आसान काम है
इसके अलावा सिंगल एंट्री सिस्टम आपको प्रैक्टिकल लाइफ में कहीं नहीं रहेगा। आपका जो भी बिजनेस, अगर स्मॉल स्केल बिजनेस है, तो जो पर्सन के पास लैक ऑफ नॉलेज है, अगर डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम नहीं जानता है, कि ट्रांजैक्शन कम है, तो इसी तरह लिखा जाता है, रैंडमली फिगर लिए जाते हैं और उसके बेसिस पर आपको फाइंड आउट करना पड़ता है बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस। तो ये फॉर्मेट ज्यादा अप्रोप्रिएट है। एक ओपनिंग बना लेंगे आप एक ही साइड में, लाइबिलिटी साइड, ओपनिंग एंड क्लोजिंग। तो ये ईयर हमेशा दो रहेंगे आपके पास। ये हो सकता है 1 जनवरी 2001 है और 31 जनवरी 2001 आ सकता है। तो ये हमेशा यहाँ पर ओपनिंग और क्लोजिंग, एक जगह बुक में दोनों जगह दोनों 18 दे दिया गया था, दैट इज नॉट पॉसिबल। तो आप फाइंड आउट करेंगे, दोनों भी क्लोजिंग कैपिटल हो जाएंगे। तो एक ओपनिंग रहेगा पहला वाला और दूसरा वाला क्लोजिंग रहेगा। और ये आपका डिफरेंसिंग फिगर जो रहेगा, ये बैलेंसिंग फिगर रहेगा। कैपिटल जो फाइंड आउट करते हैं बैलेंसिंग फिगर होता है, जनरली क्लोजिंग कैपिटल ज्यादा होता है। ओवर वैल्यूएशन अंडर वैल्यूएशन का एक बार देख लेते हैं। कॉस्ट ऑफ असेट, जो भी कॉस्ट है आपका ने दिया हुआ था, असेट ओवर वैल्यूड कहा गया 10%। तो कितने से कहा है? 10% से, तो 10, 5 से तो 5, यहाँ 5 के एग्जाम्पल है तो 5% से नीचे बढ़ के ले लिया हमने। तो ये आ गया 105 डिवाइड बाय 105 मल्टीप्लाइड बाय 100। तो इसकी जो ओवर वैल्यूड रहती है वो चीज वैल्यू में कम आती है बाद में। 42 का 2 हो गया तो 2000 लॉस है। वैसे अंडर वैल्यूएशन कितने परसेंट से अंडर वैल्यूड है? 20% से, तो 100 माइनस 20, 80 अपॉन कॉस्ट ऑफ असेट अपॉन 80। फिर आपका वैल्यू बढ़ जाएगा यहाँ पर 100 से मल्टीप्लाई करने के बाद। तो यहाँ पर 9500 इंक्रीज हो गया, 38,000 वैल्यू था, उसके बाद इंक्रीज हो गया। तो असेट की वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो आप इसको अप्रिसिएशन बोलकर ऐड कर देंगे। असेट की वैल्यू डिक्रीज हो रही है तो लेस में शो करेंगे हम स्टेटमेंट में। दैट इज योर सिंगल एंट्री सिस्टम। 10 क्वेश्चन थे, क्वेश्चन नंबर 10 बाकी है, तो एक 10 मिनट में हम क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। उससे पहले आपके क्वेश्चन, मैंने आपको कहा था क्वेश्चन नंबर 9 और 10 सॉल्व करके आइए। कितने बच्चों ने किया क्वेश्चन नंबर 9 और 10? बुशरा, हैव यू डन? सर 8 तक हुए। 9 और 10 नहीं किए? पठान अबूजर, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 ले लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन, और चैप्टर को क्लोज करते हैं। इसके बाद रिवीजन करेंगे। रिवीजन बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर्स का लिया जाएगा जो आपको 12th में बेस बनते हैं, ठीक है? फिर आपका एग्जामिनेशन भी हो सकता है ऑनलाइन ऑफलाइन एज पर गवर्नमेंट इंस्ट्रक्शंस। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 लेते हैं हम। पेज नंबर 368 पे है शायद, और नीचे। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 लेना है। गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक का है आपका, पेज नंबर 362। Suresh keeps his books by single entry system. His position on 1st April 2017 was as follows: कैश एट बैंक, कैश इन हैंड। इसको सॉल्व कर लेंगे हम डायरेक्टली। मैं फॉर्मेट कॉपी कर लेता हूं यहां पर से, देख, ये आपका फॉर्मेट एंड गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक साइज नंबर 10। इसको एक फाइनली एक बार सिंपली ऑब्जर्व कर लीजिए आप, क्योंकि आपको इससे सिंपलेस्ट वे में नहीं समझाया जा सकता। अगर मेरे पास पीसी है घर पर, इसीलिए क्लास पॉसिबल हो रहा है, वरना मुझे खाली मोबाइल के ऊपर इस तरह से सॉल्व करके दिखाना पॉसिबल नहीं था। सो यू हैव एन एडवांटेज ऑफ दिस। क्वेश्चन और आंसर दोनों हमारे पास सामने आ जाएंगे। सुरेश की फिस बुक्स बाय सिंगल एंट्री सिस्टम, कैश बता रहा है, तो इसका जो डेट है, एक है 1/17 को, 1 अप्रैल कह रहा है, तो हम यहाँ पर डेट चेंज कर लेंगे। देखिए 1 अप्रैल, 1/4/17, और फिर शायद 31 को आ जाएगा ये, 31 मार्च 18।
ये वाला कॉपी कर लेते हैं असेट साइड पर। अब यहां से हमको क्या करना है, कैश कह रहा है, कैश एट बैंक 4000, कैश इन हैंड 3000, स्टॉक 8000, स्टॉक के बाद है डेटार्स 9000, डेटार्स के बाद है प्लांट एंड मशीनरी 10,000, प्लांट एंड मशीनरी 10,000, बिल्स पेबल लाइबिलिटी साइड 4000 और बिल रिसीवेबल है 5200, बिल्स रिसीवेबल, बिल रिसीवेबल का अमाउंट है 5200 और बिल्स पेबल का अमाउंट है 4000। बिल्स पेबल विल बी रिकॉर्डेड इन द लाइबिलिटी साइड। बिल्स पेबल, बिल्स पेबल का अमाउंट कितना कहा गया है 4000। क्रेडिटार से 2000, सर क्रेडिटार बिल्स से पेबल 2000 है। कहाँ लिखा है स्क्रीन, बिल्स पेबल 4000 लिखा है ना, ठीक है। मशीनरी 10,000 है, उसके बाद बिल्स पेबल कितना है 4000 है, राइट है, दिख रहा है क्या स्क्रीन पर 4000। उसके बाद बिल रिसीवेबल 5200 है, क्रेडिटार्स है 2000, ये क्रेडिटार्स 2000 ड्यूरिंग द सर ईयर। हम अभी ऊपर का पैराग्राफ लिख रहे हैं ना, स्टार्टिंग वाला, आप नीचे के उसमें का लिख दिए। एक मिनट मैं, अच्छा ऐसा होगा क्या, कैश है, फिर से एक बार चेक कर लेते, कैश है 4000, ये गलत हो गया, सब गलत। फिर है कैश इन हैंड 3000, स्टॉक है 8000, सन्डी डेटार्स है 9000, प्लांट एंड मशीनरी है 10,000, प्लांट एंड मशीनरी के बाद बिल रिसीवेबल है 3000। अच्छा ये नीचे ऊपर चले गया मैं स्क्रीन में, यहाँ लिखना है 3000, राइट। और क्रेडिटार्स है 1500, ये क्रेडिटार्स है 1500, ये नीचे की फिगर है शायद। चलिए इसको 1500 करते हैं। क्रेडिटार्स और बिल्स पेबल है 2000, राइट, राइट है, राइट। दो जगह स्क्रीन पर अक्सर ये मिस्टेक हो जाती है। ये ऊपर का हमने पैराग्राफ ले लिया और फिर 31 मार्च 2018 को बता रहा है पोजीशन। अब इसको हम ये फिगर को खाली क्या करेंगे, यहाँ पर ऐड करते चलेंगे। कैश 6400, ये नीचे वाला फिगर आगा फिर से कैश वाला। कैश के बाद बराबर था 6400 ऊपर, और नीचे है कैश इन हैंड 1800, फिर कैश इन हैंड के बाद है स्टॉक 10,000, स्टॉक के बाद है बिल रिसीवेबल, यहाँ पर आ जाएगा ये 5200, और क्रेडिटार्स है 2000, यहाँ पर आ जाएगा क्रेडिटार्स 2000, दैट्स ऑल। बिल्स पेबल नहीं है क्या इसमें, बिल्स पेबल 4000। एक बार फिगर चेक कर लीजिए, बराबर है, क्रेडिटार्स 2000 4000 राइट है, कैश है 6400, कैश इन हैंड है 1800, 10,000, और डेटार्स का अमाउंट कहाँ है, डेटार्स आई फॉरगॉट टू रिकॉर्ड, डेटार्स है 8000, और प्लांट एंड मशीनरी है अगेन 10,000। इट इज ओके, मेक अ टोटल ऑफ इट। ऑटोसम का एडवांटेज है हमारे पास, चलिए 41,400 अल्टे ओ अबाउ
37,000 तो आपका ये असेट साइड का टोटल जो आ रहा है विल बी कॉपीड ऑन द लाइबिलिटी साइड। इसमें से फिगर्स को माइनस कर लेंगे। 37,000 माइनस 3,500, 33,500, 3,500 again 41,400 minus 6,000, 35,400, 35,400। इसको लिखते हैं हम कैपिटल और ब्रैकेट में लिखते हैं बैलेंसिंग फिगर। इसके बाद हमको बनाना है 31 मार्च 2018 को। तो ये सारे फिगर्स को मैं यहाँ से डिलीट कर लूँगा एक बार, जो आएगा उसके बाद हम ऐड और लेस करते चलेंगे यहाँ से, ठीक है। कैपिटल एट द एंड ऑफ ईयर हमारे सामने है 35,400। अब आते हैं क्वेश्चन के ऊपर। कहाँ है? ड्यूरिंग द ईयर सुरेश इंट्रोड्यूस फर्दर कैपिटल 3,000 एंड इज ड्राइंग वेयर 700 पर मंथ कह रहा है। तो यहाँ पर ड्राइंग को 700 पर मंथ करना है। 700 मल्टीप्लाइड बाय 12 कितना होगा ये? 1284, 8400 बराबर। ऐड कर लेंगे हम इन समिट पे आता है आपका 43,800। अब एडिशनल जो कैपिटल कहा गया है कि फर्दर 3,000 लेस एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस, लेस एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड। ये कैपिटल लेके गया है वो 3,000 रुपये, तो इसको माइनस साइन ले लेते हैं हम। लेस 40,800, 43,800 में से 3,000 जाने के बाद आपके पास बन जाता है 40,000। अब लेस ओपनिंग कैपिटल हमारे पास है 33,500 लेस 33 माइनस करने के बाद आपके पास रहेगा 40,800 माइनस 33,500 which come to 7,300। 7,300। अब इसके बाद एडजस्टमेंट पर आना है। कहाँ पर एडजस्टमेंट? डिप्रिशिएट प्लांट एंड मशीनरी 5% एंड क्रिएट रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स एट रेट ऑफ 5%। बस दो ही एडजस्टमेंट है, दोनों के दोनों लेस हो जाएंगे। आपको डिप्रिशिएट प्लांट एंड मशीनरी बाय 5%। तो प्लांट एंड मशीनरी का 10,000 वैल्यू है, तो लेस करेंगे हम। ऐड तो कुछ नहीं है, लेस depreciation on plant and machinery। प्लांट एंड मशीनरी पर 5%, 10,000 का 10% होता है 1,000, 5% होगा 500 रेट ऑफ 5%। और फर्दर वो कह रहा है रिजर्व फॉर डाउटफुल 5% अगेन आरडीडी सेकेंड लेस आरडीडी एट अ रेट ऑफ 5%। 5% हम कैलकुलेट करेंगे डेटा के क्लोजिंग फिगर पर। स्टूडेंट यू हैव टू कीप इन माइंड, you have to consider the closing figure 8,000। on 8,000 this we have to charge, so I'm just making it highlight 8,000। तो यहाँ पर लेते हैं हम 8,000
मल्टीप्लाइड बाय 5%, तो ये आ जाएगा आपका 400 रुपीज। 10% होता है 800, 400, 900 माइनस कर लेंगे, सो यू विल अराइव एट अ फिगर ऑफ 6400। ये आपका प्रॉफिट है, माइनस साइन। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन था। आई ट्राई टू एक्सप्लेन दिस चैप्टर थरोली। किसी भी स्टूडेंट को अगर कोई प्रॉब्लम है अभी तो पूछ सकते। चैप्टर एंड हो गया, कल से हम इसको रिवाइज करेंगे पूरे 10 एक्सरसाइज। आपको एक क्वेश्चन नंबर 9 और 10 मैंने कहा था एक्सरसाइज में सॉल्व करके आइए, लेकिन स्टूडेंट्स ने नहीं किया, तो आपको सॉल्व करना है क्वेश्चन नंबर 9 एंड 10। कल ये देखूंगा, उसके बाद कोई नया चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे रिविजन के लिए। आई विल स्टॉप हियर क्लास। एनीवन हैव एनी क्वेश्चन? क्वेश्चन है आपके पास?